बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को EI फैक्ट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इंसानी दिमाग के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हमारा दिमाग हमारे जिस्म के मरकज़ी असाबी निज़ाम का हिस्सा है और ये हमारे जिस्म के बाकी पार्ट्स की निस्बत सबसे पेचीदा हिस्सा है। सादा ज़ुबान में कहें तो जिस तरह कंप्यूटर का प्रोसेसर कंप्यूटर को चलाने के लिए अहम है, इसी तरह इंसान का दिमाग ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए इतनी ही अहमियत रखता है। ये बेतहाशा काम सर अंजाम देता है, जैसा कि मालूमात भेजना, वसूल करना, स्टोर करना, डिलीट करना और इवन डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन की तरह चीज़ों को याद रखना वगैरह। नाज़रीन, दिमाग हमारे जिस्म का सबसे पेचीदा हिस्सा है। यही वजह है कि दिमाग के बारे में डॉक्टर और साइंसदान अभी तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। नई तहकीक के मुताबिक हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और अगर ऐसा मान लिया जाए तो आज तक इस दुनिया में इंसान ने जितनी तरक्की की है वो दिमाग के 10% के इस्तेमाल से देखने में आई है। इंसान का चाँद तक का सफ़र, खलाई सफ़र, जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार, ये सिर्फ इस 10% के इस्तेमाल का नतीजा है। और क्या होगा अगर इंसान अपने दिमाग के गैर इस्तेमाल शुदा हिस्से को बरूएकार लाता है तो यकीनन ऐसा करने से वो इंटेलिजेंस में इजाफा कर सकेगा और हम आने वाले दौर में मौजूदा ज़माने की चीज़ों की निस्बत ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे। नाज़रीन, एक बालिग दिमाग का वज़न 3 पाउंड होता है और दिमाग का 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसका सादा सा मतलब है कि पानी की थोड़ी मिकदार में कमी भी हमारे दिमाग के अफ़ाल पर मनफी असर डाल सकती है। इंसानी दिमाग बचपन के पहले साल में ही 3 गुना बढ़ जाता है और 18 साल की उम्र तक मुसलसल बढ़ता चला जाता है और यहीं से इंसान की ज़हानत का पता चलता है। एक इंसान के दिमाग में 86 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं और इसमें 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान पर नज़र आने वाले सितारे, और जो मालूमात हम देखते हैं, सोचते हैं या करते हैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन इन न्यूरॉन्स में ही चल रही होती हैं और ये मुख्तलिफ़ रफ्तार से मालूमात मुंतकिल करते हैं। इसकी स्पीड 250 मील फ़ी घंटा होती है। नाज़रीन, ये दिमाग ही है जो सारा दिन आपके जिस्म को चलाए रखने में मसरूफ़ रहता है। ये हमारी नक्लो हरकत, हमारे बोलने, सोचने और सीखने में हमारी मदद करता है और बेतहाशा मालूमात हासिल करने और स्टोर करने की सलाहियत रखता है। क्या आप जानते हैं कि दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता, बल्कि ये इसको भेजे गए दर्द के इशारों की तर्जुमानी करता है, लेकिन इसे तकलीफ़ महसूस नहीं होती। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि जब किसी शख्स को सर दर्द होता है तो अक्सर वो दिमाग से दर्द पैदा होने के बारे में सोचता है, लेकिन वाक़ईतन ऐसा नहीं होता। दरअसल वो दर्द दिमाग के इर्द गिर्द के पट्टों और जिल्द में होता है। नाज़रीन, हमारा दिमाग दिल से पंप किए जाने वाले खून का 30% हासिल करता है। इससे पता चलता है कि जिस्म के बाकी हिस्सों की निस्बत आपके दिमाग को इसकी कितनी ज़रूरत होती है। क्या आपको इल्म है कि जब कोई आपसे सवाल करता है तो दिमाग को इसका जवाब देने और अमल करने में 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा लगता है। मतलब ये कि ये इतनी तेज़ रफ्तारी से काम करता है कि जैसे रोड पे एक कार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हो। नाज़रीन, एक इंसान अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल करता है। जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपका दिमाग बंद है, लेकिन ये आपके चलने, बात करने, खाना खाने और सोचने की बजाय इससे कहीं ज़्यादा और बहुत कुछ कर रहा होता है। दर हकीकत एहसास, अमल, सोचने और ख्वाब देखने के दौरान भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ज़्यादातर हमारा दिमाग मुस्तकिल तौर पर काम कर रहा होता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात मामूली हादसा भी बहुत बड़े नुकसान का सबब बनता है। नाज़रीन, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हमारी पैदाइश से ही हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं और वक्त गुज़रने के साथ इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखा गया है, लेकिन हमारा दिमाग नए न्यूरॉन्स भी बनाता है। इस अमल को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है और ये दिमाग के एक ख़ास हिस्से में होता है। यही न्यूरॉन्स सीखने, यादाश्त और तनाव का जवाब देने के लिए अहम समझे जाते हैं और आप इन्हें नींद, वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से बढ़ा सकते हैं। दिमाग को एक ख़ास मिक़दार में तवानाई की भी ज़रूरत होती है।
چھوٹے بچوں کے دماغ کو ان کے جسم سے 50% توانائی ملتی ہے۔ جب کسی بچے کے دماغ کی نشو و نما تیز ہوتی ہے تو جسمانی نشو و نما آہستہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بالغ افراد میں جب جسمانی نشو و نما تیز ہوتی ہے تو دماغ کی نشو و نما کم ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صبح کے وقت بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک کمرے کو روشنی دینے والے بلب کے جتنی بجلی پیدا کر رہا ہوتا ہے اور 100 بلین سیلز اس مقدار میں توانائی پیدا کرتے ہیں، اور آپ کا دماغ بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، اتنی تیز رفتاری سے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے کمپیوٹر سے تیز تر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بازوؤں اور پیروں سے آپ کے دماغ تک جانے والی معلومات 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ جتنا اسٹڈی کرتے ہیں وہ معلومات دماغ ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اور جب آپ اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری انفارمیشن اپنے دماغ کے اسٹوریج میں فل کر رہے ہوتے ہیں، جس سے انسان کا انٹیلیجنس لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انفارمیشن کا کتنی دانشمندی سے استعمال کرتے ہیں۔ انسان کے دماغ کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش لامحدود ہے، یعنی یہ کہ بہت زیادہ جاننے یا اتنا ہی سیکھنے کی کوئی لمٹ نہیں، آپ جتنی چاہیں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ آپ کے کمپیوٹر یا اسمارٹ فون میں ڈیٹا سٹوریج کی طرح استعمال نہیں ہوتا، دماغ میں لامتناہی طاقت ہے، اگرچہ نیند کی کمی آپ کے دماغ کی مزید یادیں پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ناظرین، بوڑھے لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی یاد اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اگر بوڑھے لوگ ذہنی ورزش کرتے رہیں تو حقیقت میں ان کی ذہانت بڑھ بھی سکتی ہے۔ ناظرین، نیند کی کمی دماغ کو بہت سے طریقوں سے متاثر کر سکتی ہے۔ ایک انسان جب رات کو آرام نہیں کرتا تو نیند کی کمی اس کے سیلز کو ہلاک کر دیتی ہے اور یہ نفسیاتی بیماری کا سبب بنتی ہے اور دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نئے اور دلچسپ حقائق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔